AIMIM जिला कन्वीनर मोहम्मद नजर आलम उर्फ चांद बाबू की सदारत में बतनाहा विधानसभा के भल्ली पंचायत के रहने वाले मोहम्मद परवेज, मोहम्मद खुर्शीद, मोहम्मद अली ने मजलिस का दामन थामा और तमाम ने हलफ लिया कि हम अपने रहबर जनाब बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब और बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब और बिहार नौजवान सदर जनाब आदिल हसन आज़ाद साहब के पैगामों को हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और वहीं AIMIM नौजवान जिला कन्वीनर नजर आलम ने तमाम को मुबारकबाद दिया और कहा कि हम सभी मेंबरान सीतामढ़ी जिले में तंजीम को मजबूत बनाने का काम करेंगे और साथ ही सभी को मजलिस की रुकनीत भी दिलाई और कहा मजलिस एक ऐसी जमात है जो हमेशा गरीब, मजलूम, मजदूर की आवाज को बुलंद करने का काम करता है। हमारे बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब बिहार विधानसभा में हमेशा मजलूमों की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। साथ ही वहां मौजूद नौजवानों ने यह नारा भी बुलंद किया, सबने दिया हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट, बहुत हुई झंडा बरदारी, अब की बार हम छीन लेंगे हिस्सेदारी। मजीद जानकारी के लिए आप देखते रहें उर्दू न्यूज बिहार। वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जैसा कि सीतामढ़ी जिला के बथनाहा विधानसभा के भली गांव से हमारे साथी आए हैं और MIM का सदस्यता ग्रहण किए हैं, जिसमें हमारे परवेज साहब, मोहम्मद खुर्शीद साहब और मोहम्मद अली साहब ये लोग मजलिस का दामन थामे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये लोग जा कर के अपने पंचायत में, अपने गांव के अंदर, अपने प्रखंड के अंदर, अपने विधानसभा के अंदर मजलिस का काम करेंगे, मजलिस को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगामों को, हमारे बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब के पैगाम को, हमारे यूथ प्रदेश सदर जनाब एडवोकेट आदिल हसन आज़ाद साहब के पैगामों को आवाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। हर घर तक मजलिस के पैगामों को पहुंचाने का काम करेंगे। बूथ स्तर तक मजलिस को मजबूत करने का काम करेंगे। आज जिस तरीके से देख रहे हैं कि देश के अंदर जिस तरीके से मुस्लिम का सिर्फ जो लोग अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है वो सिर्फ मुस्लिम का वोट लेती है, लेकिन मुस्लिम की लीडरशिप इनको पसंद नहीं है। वो जब हिस्सेदारी मांगते हैं तो उनको खलल पैदा हो जाता है। आज जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पटना के अंदर और बेंगलोर के अंदर जो इन लोगों की मीटिंग हुई, उसमें क्या मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को इन्वाइट किया गया? नहीं किया गया। न तो MIM को इन्वाइट किया गया, न मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को इन्वाइट किया गया, न तो मायावती जी को इन्वाइट किया गया। क्या ये सिर्फ इस देश के अंदर जो ये अपने आप को सेकुलर कहती है ये पार्टी, ये सिर्फ अकलियत समाज, दलित महादलित समाज को ठगने का काम करती है। ये जब चुनाव आता है तो इनके वोट को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी लीडरशिप इनको पसंद नहीं है। इसलिए आज जो ये लोग विपक्ष एकता की गठबंधन की बात करते हैं, क्या हम उस गठबंधन के हिस्सा नहीं बन सकते हैं? हमें भी उस गठबंधन के अंदर हिस्सा दिया जाए, हम भी उसके अंदर शामिल होना चाहते हैं। तो लेकिन हम लोग भी तो भाजपा के खिलाफ लगातार हम लोग लड़ाई लड़ने का काम किया और हम भी चाहते हैं कि इस देश से भाजपा की हुकूमत खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ नफरत फैलाने का काम ये भाजपा की सरकार और भाजपा के लोग करते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि ये नफरत फैलाने वाली जो पार्टी है, जो नफरत की बोली बोलने वाले नेता हैं, इनकी हुकूमत को खत्म किया जाए। लेकिन क्या सिर्फ 2, 4, 5, 10 नेता मिलकर के खत्म नहीं कर सकते, बल्कि इस देश की जनता उसको खत्म कर सकती है। इस देश की जो 140 करोड़ जनता है, ये जनता अपने मत का प्रयोग कर करके इस जालिम हुकूमत को यहां से हटाने का काम करेंगी। लेकिन उसके लिए हर समाज, हर तबके के लोगों को इस गठबंधन में शामिल करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि जिनके अकलियत समाज, दलित समाज, दलित समाज के वोटों का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इनको गठबंधन में ले लेंगे, ये चुनाव जीत करके आएंगे, अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे, तो हमारी सियासत खत्म हो जाएगी, हमारी जो मजबूती है ये खत्म हो जाएगी। इन लोगों के अंदर इनकी नीयत दुरुस्त नहीं है। इसलिए मैं साथियों सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मजलिस का सदस्यता ग्रहण कीजिए। लगातार सीतामढ़ी में हम मजलिस के सदस्यता अभियान को हर पंचायत के अंदर में कार्य इसका शुरू कर चुके हैं और लोग जुड़ भी रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह बथनाहा विधानसभा से भली पंचायत से ये लोग आए हैं। परवेज साहब, खुर्शीद साहब, मोहम्मद अली साहब, ये लोग मजलिस ज्वाइन किए हैं।
आपके अपने ही शहर पुपरी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मनपसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हाँ, बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस, होम क्रेडिट, पेनलैब, DMI कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। तो आज ही आए, मौका न गवाएं और अपने मनपसंद का मोबाइल ले जाएं, मनपसंद का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाएं।